दोस्तों आज की इस वीडियो में गुणा करने की 3 ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन ट्रिक्स को सीख जाते हैं तो गुणा के जो सवाल है ना उनको आप यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अपना एग्जाम दे रहे हैं और वहां पर आपको कोई ट्रिक ऐसी पता चल जाए कि भाई गुणा जो है मान लीजिए वो 2 मिनट में गुणा होगा, अगर आप उसको 2 या 3 सेकंड में ही सॉल्व कर दें तो आपको कितना फायदा होगा वहां पर। ठीक है, तो गुणा करने की जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं उसमें आपका बहुत ज्यादा समय बचने वाला है और आप जो है सवालों को बहुत तेजी से करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीजें समझ के जाइएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो आपको 100% समझ में आएगी और आपका बहुत ज्यादा समय वो बचाने वाली है। ठीक है, तो चलिए हमारी जो पहली ट्रिक है इसमें हम सीखेंगे कि 100 के पास वाले नंबरों का गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि 100 के पास वाले नंबर हैं 98 और 97, इनका यदि हमें गुणा करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम गुणा अगर इनका करेंगे, ठीक है, अगर मैं आपसे नॉर्मली कहूं कि इनका गुणा करिए तो आप कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले 7 का इन दोनों में होगा, फिर 9 का इन दोनों में होगा, फिर उनको जोड़ेंगे तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके से देखिए आंसर आपका बहुत तेजी से आने वाला है। ठीक है, जैसे कि 98 जो है ये 100 से कितना कम है, तो भाई ये 100 से 2 कम है मतलब कि -2। 97 जो है ये 100 से कितना कम है, 3 कम है मतलब कि ये हो गया हमारा -3। ठीक है, अब हमें दूसरा काम क्या करना है, या तो इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से घटा दो, दोनों सिचुएशन में आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, चाहे तो आप 98 में से 3 को घटाएंगे तो भी हमारा कितना आएगा भाई 95 आएगा, या फिर आप 97 में से 2 को घटाएंगे तब भी हमारा 95 ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर दो तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यहां पर हम लिखेंगे 0 6 और यही हमारा आंसर आ गया। देखिए 2 स्टेप में आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। एक और सवाल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए 96 और 92 का हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो नॉर्मली करेंगे तो समय लगेगा, अब जो तरीका बता रहा हूं उससे करिए। तो 96 जो है ये 100 से कितना कम है भाई, 4 कम है यानी -4। ये 100 से कितना कम है, 8 कम है मतलब कि -8। ठीक है, अब हमें क्या करना है दूसरा काम, या तो इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से घटा दो, दोनों सिचुएशन में दोनों कंडीशन में हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो 96 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 88 यानी 88 बचेगा। इन दोनों का गुणा कर दो तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32 और बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर सिंगल अंक आता है तो हम 0 लगा देते हैं, अगर डबल अंक आते हैं तो डबल अंक को हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और मैं आपको करवाता हूं इसी प्रकार का, जैसे कि मान लीजिए 83 इंटू हमें करना है 98। ठीक है, 83 और 98 का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे भाई, इसको देखिए 100 से कितना कम है, तो हमारा जो 83 है ये 100 से कितना कम है, 17 कम है मतलब कि -17। ये 100 से कितना कम है, 2 कम है मतलब कि -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, या तो इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से घटा दो, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो यदि हम 83 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 81। ठीक है, चाहे आप इसको इसमें से घटाएंगे तो भी हमारा कितना बचेगा 81 ही बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर दो तो 17 दूनी कितने हो जाएंगे 34 और बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, चलिए अब दूसरी ट्रिक को सीखते हैं। दूसरी ट्रिक में हम सीखेंगे कि 100 से ज्यादा वाले नंबर, ठीक है, 100 के पास वाले भी हैं लेकिन 100 से ज्यादा नंबर हैं उनकी गुणा कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये वाली जो ट्रिक थी इसमें हमने क्या सीखा, जो नंबर 100 से कम थे, 100 के पास थे लेकिन 100 से कम थे, उनका गुणा ऐसे करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई, यानी 100 के पास वाले नंबर तो हैं लेकिन 100 से ज्यादा हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो देखिए बहुत आसान तरीके से होगा। यहां पर देखिए 102 है। ठीक है, तो 102 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो यहां पर हम लिखेंगे +2। ठीक है, ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे, कम है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा है तो +2, यहां पर ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है यानी प्लस का 7। अब क्या करना है, अब यहां पर प्लस है तो हमें जोड़ना है। ठीक है, या तो इसको इसके साथ जोड़ दो या इसको इसके साथ जोड़ दो, दोनों कंडीशन में आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो 102 और 7 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा हमारा 109। ठीक है, और इन दोनों को गुणा कर दो तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2 स्टेप में आंसर आया। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, मान लीजिए 106 और हमें गुणा करना है मान लीजिए 112 का, कैसे करेंगे भाई, ये 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है मतलब +6, ये 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है मतलब कि +12। अब क्या करना है भाई, या तो हमें इसको इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है, या इसको इसके साथ जोड़ देना है, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 12 6 18 यानी 118 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा कर दो तो 12 6 कितना हो जाएगा 72, और बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। एक और कर लेते हैं, मान लीजिए हमें 118 और
102 का हमें गुणा करना है, ठीक है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है यानी +18, ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है यानी +2, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको इसमें जोड़ो या इसको इसमें जोड़ो, दोनों में आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, देखिए 18 और 2 को जोड़ें कितना हो जाएगा, 120, तो ये 120 हो गया और 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। अब हम तीसरी ट्रिक में आगे बढ़ते हैं और तीसरी ट्रिक को समझते हैं। अब तीसरी ट्रिक में देखिए सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्या सिचुएशन चेंज हुई है, जैसे कि देखिए 100 से ज्यादा और 100 से कम, यानी एक नंबर तो 100 से ज्यादा है और एक नंबर 100 से कम है। अब ऐसे में हम कैसे करेंगे, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये कितना है 103 और ये कितना है 93, इन दोनों का हमें गुणा करना है, ठीक है। तो 103 जो है यहां पर ये 103 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, मतलब कि प्लस का 3। ये 100 से कितना कम है, 7 कम है, मतलब कि -7, ठीक है। अब क्या करना है, या तो इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से जोड़ दो, ठीक है। समझ में आया, माइनस वाली संख्या है तो घटेगी, प्लस वाली संख्या है तो जुड़ेगी। या तो इसको इसके साथ घटा दो या इसको इसके साथ जोड़ दो, दोनों में सेम आएगा, ठीक है। तो 93 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। और 103 में से यदि आप 7 को घटाएंगे तो भी हमारा 96 ही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें लगाना है 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो लगा दी। अब क्या करना है, 7 या 21, 21 को हमें इसमें से क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। इसमें हमने लगाई 2 जीरो और 7 या 21 करके इसमें से हमें घटा देना है, बस इसमें इतना सा ही चेंज है, ठीक है। हमने क्या किया भाई, डायरेक्टली इसको हमने यहां पर इसके साथ जोड़ा, 96 आया, इसमें 2 जीरो लगा दी और इन दोनों का गुणा करके इसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए घटाते हैं। तो भाई 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेंगे, 9 में से 2 जाएंगे, 7 बचेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारे आ जाएंगे यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएंगे 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, यही हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। एक और कर लेते हैं। मान लीजिए 106 और हमें 98 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा 6 ज्यादा है, ये हमारा 2 कम है। अब हमें या तो इसको इसके साथ घटाना है या इसको इसके साथ जोड़ना है, दोनों में आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। क्या करेंगे भाई, तो यहां पर देखो 2 को इसमें से घटा देते हैं तो हमारा बचेगा 104, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे हम 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो लगा दी। अब हमें इन दोनों का गुणा करके घटा देना है, 6 दूनी हो जाएगा 12, 12 को इसमें से माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई 10 में से 2 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 8, 9 में से 1 जाएगा, हमारे बचेंगे कितने, 9 में से 1 जाएगा तो हमारे कितने बचेंगे भाई, यहाँ पर बचेंगे 8, ठीक है। और यहाँ से उधार लिया, यहाँ पर बचे 3 और ये हो गया 10, यानी हमारा आ जाएगा 10 388, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी 3 ट्रिक जो मैंने आपको बता दी। बेसिकली ट्रिक तो एक ही थी लेकिन इसमें सिचुएशन 3 थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि 3 ट्रिक, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।